बीच सीएम योगी का बयान सामने आया है। मंदिर एक आस है, एक नया विश्वास है, नए भारत के दर्शन हो रहे हैं इसके माध्यम से और इससे दुनिया अभिभूत है। लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अब एक बार फिर उन्होंने महत्व बताया है कि आखिर राम के मंदिर का महत्व क्या है। मंदिर एक आस है, एक भारत का नया विश्वास है, नए भारत के दर्शन से दुनिया अभिभूत है। वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की होती होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा यह मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। हर में भी मंदिरों में भी सार्वजनिक स्थानों पर भी दीपोत्सव के दीपों के माध्यम से एक बार नए भारत की नई दीपावली मना करके राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने दम पर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू नहीं लगता, ये नया उत्तर प्रदेश है जहां पर शांति है, सुकून है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया दरअसल कि अपराधियों के लिए पुलिस खतरा बन गई है और शायद यही वजह है कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी ये कहते रहे कि यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर बयान दिया है और कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है। आपने देखा होगा सत्तर के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू रखा था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान में यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया कहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू बच जाए, अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों यही है नया उत्तर प्रदेश। बरेली में कर्फ्यू, रामपुर में कर्फ्यू, मुरादाबाद में कर्फ्यू, अलीगढ़ में कर्फ्यू, सहारनपुर में कर्फ्यू, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर में तो कई महीनों तक कर्फ्यू लगा था। लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से। तो नया उत्तर प्रदेश है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और कानून व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो इसलिए अयोध्या में भी खास तैयारी है। ड्रोन्स के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि जब कार्यक्रम हो, कार्यक्रम के दिनों में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी न करने पाए और इसी के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चप्पे चप्पे पर नजर है और बाकायदा इसके लिए अयोध्या में अलर्ट पर है पुलिस और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कानून व्यवस्था को रखने के लिए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई व्यवधान पैदा ना हो किसी भी कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां, भारी फोर्स भी तैनात होगी, असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी भी ना करने पाए इसके लिए भी चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी है।
और बड़ी खबर आ रही है, यूपी रोडवेज की बसों में बजेगी राम धुन। जी हां, जिस तरीके से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही है, इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूपी के रोडवेज की बसों में रामधुन बजेगी। 5000 बसों में रामधुन बजनी शुरू हो चुकी है। 14000 बसों में स्पीकर लगाने का काम जारी है। स्पीकर लगने के बाद बजेगा रामधुन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरा देश राममय हो गया है और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भी राममय हो गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी यात्रियों को राम धुन सुनाया जाए और इसके लिए हर बस में साउंड चुस्त दुरुस्त किया जाए। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से बस में साउंड की व्यवस्था हो गई है और इस समय राम धुन बज भी रहा है। यह राम धुन जो है सुकून दे रहा है, श्रद्धालुओं के अंदर एक अजीब सी जो आत्मीयता पैदा कर रहा है राम के प्रति। और इसी अवध बस डिपो से लोग अयोध्या पहुंचेंगे और हम आपको अंदर का कुछ नजारा दिखाते हैं, जहां पर खुद विभाग के जो मंत्री हैं दया शंकर सिंह, वो राम भगवान की प्रतिमा लेकर बैठे हुए हैं और देखिए राम नामी दुपट्टा और राम मूर्ति के साथ। इससे बड़ी श्रद्धा की बात क्या हो सकती है? मंत्री जी क्या कहेंगे, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए इस समय तो मैं अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूँ और अलौकिक सुख की अनुभूति हो रही है कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने पिछले 500 वर्षों से देखा था, जिसके लिए कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने लोग बलिदान हो गए, लेकिन उनको अपने जीवन में ये सुअवसर देखने को नहीं मिला। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोग के जीवन में ये साक्षात देखने को मिल रहा है। तो इधर एक तरफ जहां 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, तो वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज की एक अनोखी कहानी सामने आई है। ये पूरा समाज लगभग 100 सालों से अपने पूरे शरीर पर जय श्री राम का टैटू बनवाता है। आखिर ये परंपरा क्यों है, ऐसा क्यों करवाते हैं समाज के लोग, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज न मंदिर जाता है और न ही मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन रामनामी समाज ने प्रभु श्री राम को अपने शरीर पर ही समाहित कर लिया है। 100 सालों से भी ज्यादा लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। इस समाज के लोग पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाते हैं। इस तरह के टैटू को लोकल लैंग्वेज में गोदना कहा जाता है। इसे भगवान की भक्ति के साथ ही सामाजिक बगावत के तौर पर भी देखा जाता है। आरोप लगाया जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं की ऊंची जाति के लोगों ने रामनामी समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही रामनामी समाज ने विरोध करने के लिए चेहरे ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। रामनामी समाज का ये मानना है कि जिस दिन उनके शरीर पर राम नाम का टैटू बन जाता है, उस दिन को वो अपना जन्म मानते हैं। रामनामी समाज को रमर मीहा के नाम से भी जाना जाता है। रामनामी जाति के लोगों की आबादी करीब 1 लाख है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 50 साल से रामनामी समाज अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा है। समय के साथ टैटू को बनवाने का चलन कुछ कम हुआ है। वो शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवा कर ही सही अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।